हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ब्रिजेश गुप्ता है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी और हम स्टेशन पे आ चुके हैं, सूरत स्टेशन पर। तो चलिए आगे देखते हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हम पहुंचने वाले हैं एकता नगर। हम लोग एकता नगर पहुंच चुके हैं और हम यहां से निकलेंगे बाहर की ओर, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस खड़ी होगी। चाय नाश्ता कर हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर हम बस का वेट करेंगे जो थोड़ी ही देर में आएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की बस आ चुकी है और अब हम यहाँ से निकलेंगे केवड़िया के लिए। आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने के लिए वहाँ का टिकट ऑनलाइन ही बुक करना होगा, जिसमें बस का किराया इंक्लूड होता है। हम लोग बस के अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे केवड़िया के लिए। अगर आप यहाँ पर जल्दी पहुँचते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में, तो यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप कहीं 11 बजे के बाद आएँ तो बस में काफ़ी भीड़ हो जाती है। अगर आप ट्रेन के द्वारा आते हैं तो आपको बस तो स्टेशन पे ही मिल जाएगी, लेकिन अगर आप प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो आपको यहीं गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी। इसके आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। इसके आगे आपको जाने के लिए बस का ही सहारा लेना पड़ेगा। अगर आपने स्टैचू का टिकट लिया हुआ है तो आपके लिए ये बस फ्री है। इस प्रतिमा को बनाने के लिए पहाड़ को काटकर उसी के ऊपर बनाया गया है, ताकि उसका वजन वो उठा सके। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा ज़िले में स्थित है, जो केवड़िया के नाम से जाना जाता है। हम लोग केवड़िया बस स्टैंड पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे स्टैचू के लिए। यह है स्टैचू का कैंपस। शाम के टाइम जब लेज़र शो होता है तो यहाँ पर पब्लिक को बिठाया जाता है, ताकि वो लेज़र शो देख सके और उनके मज़े उठा सके। अब हम पहुंच चुके हैं टिकट काउंटर पर। यहाँ पर टिकट चेक होगा। अगर आपने कुछ अपने पास रखा होगा तो उसे भी ले लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ना ले जाएं। हम लोग टिकट चेक कराकर अंदर की ओर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर एक्सीलेटर लगा हुआ है। अगर आप पैदल चलना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो यहाँ पर एक्सीलेटर के द्वारा आप ऊपर जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल
की मूर्ति की डिज़ाइन भारत के सबसे मशहूर और सबसे बड़े कलाकार राम सितार जी ने डिज़ाइन किया हुआ है, जिसका ढांचा चाइना से मंगाया गया था और इसे बनाने में लगभग 42 महीने का समय लगा था। अब हम जाएंगे म्यूज़ियम में, जहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। ये है व्यूइंग गैलरी लिफ्ट। इसके थ्रू हम ऊपर की ओर जाएंगे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के चेस्ट तक जाता है। यहाँ पर आपको लिफ्ट में जाने के लिए लाइन लगानी पड़ेगी। अगर आप कोविड के समय पर आते हैं तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। हम लिफ्ट के अंदर आ चुके हैं, जो हमें 20 सेकंड में ऊपर ले जाएगी, और लिफ्ट के दीवारों पर सभी स्टैचू के पोस्टर लगे हुए हैं, जो इंडिया का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और अब हम आ चुके हैं ऊपर की ओर, चेस्ट के पास, जो 153 मीटर की ऊंचाई पर है। हम ऊपर की ओर आ चुके हैं और यहाँ से हम बाहर का नज़ारा देखेंगे, जहाँ से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर डैम नज़र आता है। तो ये है चेस्ट का हिस्सा, जहाँ से नदी और खूबसूरती कितनी अच्छी दिखती है। हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी को पूरा अंदर से और बाहर से घूम चुके हैं और दोपहर के 12 बज चुके हैं। यहाँ घूमने में करीब हमें 3 से 4 घंटे लगे हैं और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर की ओर पेट पूजा करने के लिए। हम बाहर की ओर आ चुके हैं और यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा है, जहाँ पर हम खाना खाएंगे और आराम करेंगे।
इसके बाद निकलेंगे सरदार सरोवर डैम। हम फिर से एक बार बस में बैठ चुके हैं और हम डैम के लिए निकल चुके हैं। यह है जंगल सफारी। आप यहाँ भी अगर घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। इसकी भी टिकट ऑनलाइन ही बुक होती है। अगर आप नेचुरल लवर हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आए। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी अच्छा और शांत वातावरण है। ये है नर्मदा नदी का डैम, सरदार सरोवर डैम। इस डैम में इतना पानी है, अगर गुजरात में 2 साल भी बारिश ना हो ना तो पूरे गुजरात को ये पानी दे सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम डैम घूम चुके हैं और अब हम रात का इंतज़ार करेंगे। शाम के 6 बजे लेज़र शो होता है, वो शाम को देखेंगे हम लोग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लेज़र शो अच्छे से देख